सवाल पूछना क्या देशद्रोह हो सकता है? क्या सवालों से सरकार इतना डर सकती है कि हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करे, जो कि हुआ है? नहीं, नहीं, बिल्कुल मैं तो आपके साथ हूँ। आज़ाद अरुण किया है। राजभर जी 4 पीएम के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? आजाद नहीं, पत्रकारिता दिवस आज है और आज बहुत बड़ा दिन है। आपका स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है। नहीं, नहीं, बिल्कुल मैं तो आपके साथ हूँ और आपकी आवाज़ के साथ कि देश की आवाज़ बनिए, निष्पक्ष आवाज़ बनिए और निष्पक्षता बिल्कुल। के साथ देश के सामने जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुँचाइए। जैसे देश में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जनता की बात करते हैं, उसी तरह पत्रकार लोग जनता की बात करने लगे, उनकी समस्याओं की बिल्कुल। बात करने लगे, तो हो सकता है कि सरकार तक बातें अच्छी पहुँचेगी, तो सरकार को लगेगा नहीं ये जनता के हित की बात कर रहे हैं, तो इनके काम को आगे बढ़ाना तो चाहिए। लेकिन गलत बातें नहीं करनी चाहिए। हम उम्मीद करें कि ओपी राजभर जी सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल जिस तरह करेंगे। का काम कर रहे हैं उससे घबराने की जरूरत नहीं है। हम नहीं, नहीं, सिर्फ बिल्कुल देश हित नहीं। के सवाल पूछ रहे हैं और उन सवालों से भागने की जरूरत भी नहीं है। हम बिल्कुल सिर्फ नहीं है। सवालों के जवाब चाहते हैं, वो भी जनता के हित के लिए। अपना हमारा कोई हित नहीं है इसमें। नहीं, नहीं, बिल्कुल सवाल होनी चाहिए। हम आपकी बातें सरकार तक पहुँचाएँगे कि अगर किसी प्रकार की कोई इनपुट मिली है, तो उसको सार्वजनिक करें कि इस इनपुट के आधार पर मैंने ये कार्रवाई किया है। तो हम लोग भी इस बात की माँग करेंगे, इस बात की चर्चा करेंगे कि पत्रकारिता को स्वतंत्र रहने दिया जाए, लेकिन पत्रकार लोग भी उसी निगाह से इस देश के लोकतंत्र को जीवित करने के लिए, इस लोकतंत्र को निष्पक्ष करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए उसी निगाह से, उसी विचार से, उसी सोच से काम करें, तो देश में किसी प्रकार का कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। ये हमसे जुड़ा भी है, आजाद पत्रकारिता से जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया जा रहा है और आपने उसकी बधाई भी दी है। नेशनल स्तर पर ये कहा गया कि हम सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि तो क्या देशद्रोह कर रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है आपसे जानना भी, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। सवाल पूछना क्या देशद्रोह हो सकता है? क्या सवालों से सरकार इतना डर सकती है कि हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करे, जो कि हुआ है साफ तौर से। और पूरे जो मीडिया जगत है उसमें जो लोग हैं उन्होंने हमारा समर्थन किया है। आप किस तरह से देखते हैं और क्या आप समर्थन करते हैं इस बात का कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, सही दिशा में आवाज उठा रहे हैं? देखिए, इस देश के चौथे स्तंभ अगर लोकतंत्र में देखा जाए तो ये पत्रकारिता है और पत्रकारिता में एक अगर देखा जाए तो सबके अपने अपने कर्तव्य हैं। आज पत्रकारिता दिवस है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देश के सभी जर्नलिस्टों को मैं शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूं कि जो लोकतंत्र में एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, तो जो जनता के हित की बात होती है वो निष्पक्ष होता है। पक्ष विपक्ष के बीच में निष्पक्ष एक बात होती है, उसमें आपकी भूमिका होती है। और निष्पक्षता में क्या होती है कि अगर हम खबरें कुछ और, जैसे मैंने बयान कुछ और दिया और उस बयान का थंबनेल लगा करके कुछ और बता दिया जाए और बताने के बाद ही उसके व्यू बढ़ाने के चक्कर में उनका थंबनेल ही अलग दे दिया जाए कि अरुण राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव के साथ हम जाएंगे, यही अगर खबर बना देंगे आप, तो हम तो इसमें बयान ही नहीं दिए। तो ये नहीं नहीं नहीं, थंबनेल का इसमें खेल होता है। ठीक है। ये हाँ। ये टेक्निकल चीज जो आपने बताया वो टेक्निकल चीज है, और बहुत सारे क्या सभी लगभग लगभग जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं वो सारी ये टैक्टिस अपनाते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कोई घटना हुई है इस देश के अंदर, बहुत दुखद घटना हुई है, आम सिविलियंस की जान गई है, उस पर सवाल पूछना क्या देशद्रोह हो सकता है? नहीं, और नहीं, क्या बिल्कुल इसके लिए नहीं। किसी चैनल को बंद करना सही है? नहीं, नहीं, देखिए, असल में जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला आ जाता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर किसी प्रकार की सरकार को संदेह लगता है कि इस बात से देश के सामने अगर कोई चीज हो रही है, आप सवाल उठाइए, सरकार से सवाल पूछिए, आप निष्पक्ष हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं भी सवाल उठाता हूँ, सवाल सरकार से करता हूँ कि मैं भी पहलगाम गया था और पहलगाम में सुरक्षा नहीं थी। जिस चोटी पर घटना घटी है उसको बोलते हैं कि मिनी स्विट्जरलैंड। उस जगह पर उस समय भी आर्मी नहीं थी, लोकल पुलिस नहीं थी। मैंने उस समय भी आ करके नीचे जो बंकर बने हुए थे अपने आर्मी के लोगों का, उसमें मैंने बोला कि ऊपर क्यों नहीं लोग रहते हैं, तो उन्होंने कहा नीचे से लोग आदेश नहीं करते इसलिए ऊपर लोग नहीं जाते हैं। तो अब वो स्थानीय जो सरकार है, उस सरकार और केंद्र सरकार की जो सिक्योरिटी है, अब उस सरकार की सिक्योरिटी का फेल्योर अगर है तो इस चीज को तो राज्य सरकार मान ली कि नहीं, हाँ भाई वहां गलती हो गई, इस तरह से इसके वजह से ये चीजें हुई। लेकिन एक बात है कि इस देश में आतंकवाद एक बड़ी चुनौती है। हम पाकिस्तान की अगर भाषा बोलने लगेंगे, हिंदुस्तान के लोग, आज हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान की लेकिन भाषा। अरुण जी, हम आपको ब्लॉक कर दें और आपको बताएं ही ना कि आपने गलती क्या की है, तो ये कितना जायज है?
नहीं, देखिए क्या है कि वो तो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों का मसला है। अब वो सुरक्षा एजेंसियां किस तरीके से इनपुट दे रही हैं, आउटपुट ले रही हैं, अब ये उनका विषय है। लेकिन इस देश में सबको आजाद है, सबको आजादी है। लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी को अपनी बात रखने के लिए आजाद अरुण किया है। राजभर जी 4 PM के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? आजाद पत्रकारिता दिवस आज है और आज बहुत बड़ा दिन है, आपका स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है। नहीं, बिल्कुल, मैं तो आपके साथ हूँ और आपकी आवाज के साथ, कि देश की आवाज बनिए, निष्पक्ष आवाज बनिए और निष्पक्षता के साथ देश के सामने जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाइए। जैसे देश में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जनता की बात करते हैं, उसी तरह पत्रकार लोग जनता की बात करने लगे, उनकी समस्याओं की बात करने लगे, तो हो सकता है कि सरकार तक बातें अच्छी पहुंचेगी, तो सरकार को लगेगा नहीं, ये जनता के हित की बात कर रहे हैं, तो इनके काम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो हम उम्मीद करें कि ओपी राजभर जी सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि हम जिस तरह का काम कर रहे हैं उससे घबराने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ देश हित के सवाल पूछ रहे हैं और उन सवालों से भागने की जरूरत भी नहीं है। हम सिर्फ सवालों के जवाब चाहते हैं, वो भी जनता के हित के लिए। अपना हमारा कोई हित नहीं है इसमें। नहीं, बिल्कुल सवाल होनी चाहिए। हम आपकी बातें सरकार तक पहुंचाएंगे कि अगर किसी प्रकार की कोई इनपुट मिली है तो उसको सार्वजनिक करें कि इस इनपुट के आधार पर मैंने ये कार्रवाई किया है। तो हम लोग भी इस बात की मांग करेंगे, इस बात की चर्चा करेंगे कि पत्रकारिता को स्वतंत्र रहने दिया जाए, लेकिन पत्रकार लोग भी उसी निगाह से इस देश के लोकतंत्र को जीवित करने के लिए, इस लोकतंत्र को निष्पक्ष करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए उसी निगाह से, उसी विचार से, उसी सोच से काम करें, तो देश में किसी प्रकार का कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण राजभर जी।